ये कार्यक्षेत्र की जिस्ट फौज से बताइए 10 मिनट में, और बाकी हमारे संगठन लगभग 10-10 मिनट वहाँ लोगों की बटवाई 10 या 30-40 वो 5 मिनट अपने के फ्लोर बन रही है। तो हमारे सेशन हमारे 1-1 घंटा के लिए होती, लेकिन मैं ये सेशन सके समय 45 मिनट में और प्रयास के लिए बटूँ। बाकी और संगठन आज सेशन सके समय घंटा भित्र 45 मिनट भीतर चाहिँ ओराउने प्रयास गरिकन मोर अर्जी वो लावतागर ओकर प्रधान संपादक हमारे छबिलाल कोपिला हुए जौन नेपाल प्रेस काउंसिल के क वर्ग में ये चाहिँ वर्गीकरण हुने भयो। हमारे सागर भाई ढिक्कीबाट वहाँ चाहिँ हर्जाली पत्रिका निकाय बीचम चाहिँ मुर्जुरा गेल भयो। उस्तक थारू साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान वहाँ गठन कहिलेबाट ओकर अध्यक्ष मैं फिर उस संस्थानबाट हूँ, कार्यकारी निर्देशकबाट हूँ। वहाँ कम्ती में फिर 1 दर्जन जति भाषिक सांस्कृतिक कविता लगायत के किताब निकल बैठे। उस तक हमारे सीएम अपील चिताउने हमारे थारू लेखक संघ के पहला शाखा चितवन शाखा के अध्यक्ष घुगे बाबा घुगे काल वहाँ बखर बाल कविता संग्रह और बाल गीत संग्रह में आयल बा। वहाँ के ढेर किताब आयल बा। अपने के यहाँ से वहाँ वो किताब पढ़ो कि नहीं पढ़ो कृपया किन के ले जा रही, वहाँ ढेर से ढेर रचना वहाँ छपल बा। वैसे ही कि हमारे शांति दीदी बची अपन उमेर से ढेर कृति लिखे बची। सीएम जी के घर मारी सुतवन, कोपिला जी के घर दांगदेव घर मजगावा लमी नगर पालिका, शांति दीदी के घर ये 12 तो शांति दीदी अपन उमेर बराबर की लिखल 68 किताब है 69 किताब है। देखिए शांति दीदी के 69 किताब है। वहाँ चाहिए मैं पुरस्कार दे बोलकर कोनो दाबी नहीं हो, यहाँ मैंने 1 दिन लिखने तक पुरस्कार के दाबी कर रखे। तो हमार दूधू लहरा और बचिया लगाए के बाल कृति हमारे एशिया फाउंडेशन मार्फत दिखे रही है। कोपिला जी के कैलाली वो गिद्रा घोषणा कर रहे मोरी को सिलसिला में चाहिए भूगली वो खुद का किताब निकल रहे हमारे आपके प्रोजेक्ट में ही बाल साहित्य में। तो आज के हमारे तीनों जन वक्ता बटा तीनों जने चाहिए बाल साहित्य में कलम चलिया वाला संस्थान में हमारे नन्ले बटी और से वहाँ लोगों से गुदगर पाया आई का नाम लागत। अब हेरबी करे से बाल साहित्य के सबसे बड़ा आधार कलक लोक कथा हो, खिस्सा बटुई हो। जैसे कि हमारे कपिला जी के कैलाली वाला किताब आयल भयो, तो कैलाली जिला के नामाकरण कसी परल का मीठा बटुई बा ओकर बारे में किताब बा। वो पुरखन से पूछ के लिखल किताब बा। यह हमारी दीदी के लहरा और बचिया किताब निकल बा। वो फिर एक लोक कथा हो 12 जिला में सुनाए वाला। 8वां मई लिखे बटू सतल सिंह के किस्सा वो चित्र कथा आयल बा। लड़कन की पढ़े लायक उन्हें चित्र बनाए बा, तो वो लोक कथा हो। ये अलग बात बा कि हमारे खुए मामा खुए हमारे सीएम जी के निकल बा। ये चाहिए लोक कथा नहीं होती, लोक लय के बाल के वो लड़का पर अपने गैठा होगा रचनाकार के हो पता नहीं हो। 8वां लोक जौन कहता गाँव के मनाई जौन कहती बटा वो ये चाहिए लड़का पर उनके बुझना शैली में फिर लिखना जौन कला बा आजकल बाल चित्र कथा कथा चाहिए ओकर चाहिए लोक बाल किताब के एक बरुआर आधार पर कथा हो बटकू यो किस्सा हो कथा बाबा। तो वो अनुसार 2016 साल में चितवन से जीत बहन का कथा निकल गया। ये किताब निकल या फिर थारू नहीं गैर थारू कलाकार अधिकारी गैर थारू की लिखल किताब बा। जैसे कि कथा हमारे बनुआ 2007 साल में कविता निकल वो फिर जीवराज आचार्य लिखल कर से कलाकार अधिकारी थारू भाषा जीत बहन की कथा लिखना वो चितवन की फिर पहला किताब था। उससे पहले नेपाली भाषा में चितवन से कोनो किताब नहीं निकल उमेर के बाद। तो ये जीत बहान की कथा मैं अभी सब
बाल चित्रकथा के शैली में आज नहीं देख लेंगे। मैं सीएम जी से अनुरोध था कि मोल विचार नहीं बाल चित्रकथा की शैली में आए चाहिए। अब हमने कहानी सुंदरी बुझली 32 साल में लिखे वाला हमारे हृदय सरबाट वहाँ के तो 14 किताब प्रकाशन भए गए, लेकिन बाल किताब के पुस्तक पोर साल निकल दुलदुल घोरा। मैं आशा करना चाहता हूँ कि उस श्रृंखला जारी रहे। काहे से कि लड़का पैदा मेरा सबसे पहला खुराक जरूरी बा। बूढ़ पुरान आदमी के लग युवा लोगन के लग पुस्तक किताब बहुत हो गई बा, लेकिन लड़का बच्चे के लग बहुत कम किताब बा। हमारे सब संस्था लगन के अनुरोध बा। अब यहाँ देखिए अनुवाद की अवस्था है। थारू बाल साहित्य में अनुवाद बहुत ढेर गई बा। जैसे कि हमारे सम्मेलन को मिला वो हमारी टीम एशिया फाउंडेशन के लगभग 100 बाल चित्रकथा अंग्रेजी से नेपाली से थारू भाषा में हमने उठा के लेके औसत इंद्र चौधरी लगभग 50 बाल चित्रकथा नेपाली से अंग्रेजी में राणा थारू भाषा में उठा के लेके, लेकिन वो चाहिए अपने के प्रिंटेड कॉपी नहीं हो, वो चाहिए रूम टू रीड के डेढ़ सीरीज वाला लाइब्रेरी में जेबी के से फ्री वर्जन पढ़े मिले वो चाहिए अपने के पढ़ना प्रयास कर भी। अभी जम्मा कार्यपत्र अपने के हाथे में लगा से मैं लंबा करक नहीं चाहता हूँ, एक जिस बार बढ़ चाहता हूँ वैसे मैंने बाल कविता हेर्ने से फिर बहुत कविता जैसे काल कुंगे मामा घूमे आए कोई कविता भी कह सके एक हिसाब से गीत कविता भी कह सके। तो ये 1 दिन से 5 सम किताब निकल लगा थारू भाषा के हमारे 56-57 में किताब निकाल लगी। तो बाल रचना खोजे लगली, बाल कथा बाल कविता बाल कथा, तो एक को किताब नहीं मिले, रचना नहीं मिले। तो वो 1 दिन से 5 सम की किताब लिखक तन लावा रचना करे पड़े। वो लावा रचना में से निकाल के चाहिए और एक जोनू मामा बाल कविता संग्रह, शुक्ली बाल कथा संग्रह जौन आए वो थारू भाषा के पहला बाल कविता संग्रह हो, थारू भाषा को पहला बाल कथा संग्रह हो। अभी हेल्पी के से काल हमारे समीक्षा चौधरी ये सम्मान कैली पुरस्कार देवी 30,000 रुपया के, लेकिन हमारे गायक लोगन के थारू गायक लोगन के प्राथमिकता नहीं होगी लड़का पढ़कर के लगे मैं बाल गीत निकालूंगा, उन्होंने गायक की प्राथमिकता नहीं होगी। तो लड़का लोग हिंदी भाषा सीखवे करेंगे, अंग्रेजी भाषा सीखवे करेंगे, वो हालत सुनी थी। और जो गायक लोग बाल गीत रचना करे अथवा मेरे आज मैंने संकलन के लिए से रेकॉर्ड करने में जोर लगाई चाहिए। अब ये से हिंदू थारू के 100 उक्रुम बुक्रुम गीत सन 2019 में आए हैं। अब सर हेरबी से ये 21 गीत थारू बाल गीत कैलाली से एक बरस में कमती में 40-50 गीत निकल रहा है कैलाली से गीत। ये 10 वर्ष के बीच में करीब रिकॉर्ड गीत 1000 जगह हो गए, लेकिन हेरी लगा वर्गन के जमा गीत रिकॉर्ड भइल बा जमा एक थे 200 जमा गीत रिकॉर्ड भइल। तो हमार कहे बा हृदय सर से अथवा सीएम सर से कि अपने के जौन व्यवस्था में आयल बा आजकल तो एआई भी संगीत कह रहे हैं, एआई भी गीत गा रहे हैं। तो ये गीत के रिकॉर्ड कर जाए वो कमती में यूट्यूब पे डाउनलोड कर जाए कि लड़का पैका कमती में वो गीत सुनी। आजकल तो एआई से अपनी वीडियो भी बन जाए न तो वीडियो छायाकर भी करिए। तो लड़का पैकन के रंग वही के भाषा में जब तक लिख हमने गीत ना निकाला तो हमारे भाषा के प्रचार ना हो। तो आधुनिक प्रविधि में हमारे लेखक लोग अपनाए के जरूरी बात करना मुझे कही बात। और अंत में मैं मोरी आज पेपर के टुंगियानी में कहा चाहता हूँ से जब तक हमरे 1 दिन से 5 सम अथवा 8 सम हमारे थारू भाषा की किताब थरुआर की स्कूल में लागू नहीं करो तब तक हमारे लेखक लोग से किताब निकाल के कोई बड़ा बात ना। पहले किताब लिखे के पढ़ो 1 से 8 तक वो लागू करके पढ़ो। काल मैं सोचलू कि प्रसाद जिला में कोनो पालिका थारू किताब लागू कर लेबे कि ना, 12 जिला कर लेबे कि ना, रगड़ कर लेबे कि ना।
ये तीनों जिला में अभी तकले थारू किताब लागू ना पाए। तो ये हजुर लोगों की जिम्मेवारी बात है। ये सब लोगों से अपने के पहल करिए। ये सब लोग पहल करिए, पालिका लोग से अपने के पहल हुई तो ये किताब बनी। हमारे हृदय से शुरू कर रही कि कहाँ तक गुलाब के दोस्तों सफल हुए करी। तो लड़का लोग अपन भाषा में, अपन लोक लय में, अपन थारू भाषा के गीत गुनगुनाई पाई। स्कूल से घर तक स्कूल पुगे तक अपन भाषा में गीत गुनगुनाई पाई। तब ना हमारी भाषा आगे बढ़ी, तब ना वो लेखक लोगों की अपन भाषा प्रति भैया बढ़ी, न तो ना बढ़ी। वही और से लेखक लोग किताब लिखना पढ़ ले बाद हमारे थारू भाषा की किताब स्कूल में लागू करना, वो किताब बनाए पढ़ करना बोली गर्ज। मैं अदने में अपन बात पुरोई हुई। अब यहाँ शांति दीदी से बहुत पहला प्रश्न बा। अपनी 69 किताब निकल ली तो बाल कीर्ति की अपने से 200 बैल कि कैसे बैल दुगो भाई तो 69 में दुगो भाई। तो हमारे लेखक लोगों की प्राथमिकता भी बाल कीर्ति में नहीं होके बा शादी दीदी के उदाहरण से मिल गए। तो अपने के आगामी दिन में अपने के का प्लान बा बाल कीर्ति के पढ़ावे के कि 2 में से परियोजना कह दिए के। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संयोजक डॉक्टर किशनलाल सर्वहारी के। हम खाली किताब लिखली न अपन बाला के जैसे बेटी जनी होला से जनी के पीड़ा संबंधी के चित्र में आधारित बेटी किताब निकली। और गांजा भांग ये सब जो दुर्व्यसनी सब बा ये सब लिखली। फिर कमैया लिखली। तो बाल कृति लिखाए में सबसे उत्साहित कराए वाला प्रेरणा देवे वाला तो डॉक्टर कृष्णराज सर्वहारी बारे। अब हमरा हरेक बार का मतलब सूचना सब देवे मानी डॉक्टर कृष्णराज सर्वहारी अवसर हमरा बहुत प्रदान करन। जे अभी तकली मेथी से महाकाली हमरा थारू कल्याणकारी पुरनका संस्था विभिन्न संस्था सब हमरा अवसर के कोनो ओर से कोनो अवसर ना मिलल कि अपन थारू समाज के कथा साहित्य में कुछ करो। जितना लेखक संघ के अध्यक्ष संस्थापक कृष्णराज सर्वहारी करें। एगो तो जनानी होएला के चलते आर्थिक स्थिति कम, धन संपत्ति भी हाथ में नहीं थे, पढ़ाई में भी पीछे। तो ना समय में जनी सबके पढ़े के वर्जित रहे, पढ़े के अवसर न रहे। तो इस सबके से वंचित हम हमारा डॉक्टर कृष्णराज सर्वहारी 2076 साल में कि बाल किताब निकाले के पड़ल। तो वही समय में बाल किताब कैसन होए के चाहिए तो 12 जिला के लोक कथा में आधारित। तो वही समय में कोपिला जी, डॉक्टर कृष्णराज सर्वहारी हम मने बाल किताब में लिखी। और डॉक्टर कृष्णराज सर्वहारी तो बाल साहित्य के विज्ञ ही बाला, कोपिला जी हम नहीं थे वो विधा में। तो बाल कथा में किताब के जब मस्यौदा सब भेल तो तोना करी लोक कथा तो याद करके पड़ल हमरा लोक कथा कथी। तो तनी छुटा में नानी हमर माई जोन बाल कथा कह के बाल गीत कह के थारू भाषा में सुतावे खियाए याद कैली। तो लड़िया बछिया बहुत चर्चित 12 जिला के लोक कथा बा। इतना सुंदर बा, हास्य में पक्ष में एक गीत सब भी इतने सुंदर बा थारू भाषा के कि लड़का सब तो ये सुनला के बाद में खुश हो जाए उस समय में। तो बेसी माने प्रचलन में चर्चित माने लड़ाई बच्चा के। तो वो हमारे सिलेक्शन भेल
तो हमर पहला कीर्ति के रूप में लड़िया बचिया आ हमर दूधू भी एगो बाल हमर माई माने मौन खूब निमन बिने अब खूब सुंदर गीत गावे। तो हमर माई जब विधवा भेलक मुस्पाक भेलक बाबूजी मरला के बाद में आँख के स्रोते न रहे, तो हमर माई बीरगंज में मौनी सब बिने हम वो मौनी सब बीरगंज के बाजार में काठमांडू के बाजार में बेचे जाए। तो ऐसे बेटी मतारी हम वे थारू हस्तकला से हमें की जीविका के आर्जन भेल। तो बेची तो हम कुछ रखी तो हम माई के दे हम माई बेटी तो वो भी बाल कथा के रूप में हमर दूधू के छनौट भेल जोन थारू के मौनी के आ गीत के बारे में। अब एक बेटी आ मतारी के प्रेम के संबंध में यू दुगो बाल कथा हमर सिलेक्शन भेल। तो बाद में दोसर के अवसर देता नहीं तो हम बाल लड़िया बचिया के सुंदर अपने के गीत के सुनाए के भी मौका चाहता नहीं जे प्रेरणा मिले। नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर ना आए। आपने के बाल पोस्ता बढ़ाए के बाद की परिवर्तन कर दे के बाद ना वो भी कहली तो हमरा बढ़ा के चाहिए काहे कि एगो संसार भर में कथी बा जैसन बीज बोएम ना वैसने गाछी हुई। तो हमी के थारू समाज में बाल बालिका के में लगानी नहीं खे बेटा ओकनी के निमन से शिक्षा में पालन पोषण में अगर निमन से लगानी हो ना तो हमें के बाल बालिका भी भविष्य के बहुत कर्णधार हो। दीदी अभी उत्तर ना आए अपने की 69 कृति आ जाएगी जी तो मतलब ये वो बाल कृति आएगी और भी बड़ी कह के कहा 70 कृति बाल कृति आएगी दोसर आएगी क्या हमारे प्रश्न की खाएगा तो वही तो कह लीजिए। अब हमरा भी अब समाज लगानी करेता साहित्यिक संस्था सब लगानी करेता बड़ बुजुर्ग लोग सब उत्प्रेरित करेता तो हमरा भी लिखे के चाह बा बाल कथा सब बढ़ावे के चाहिए। क्या है कि बीज निमन होई तब तक गाछ निमन होई। तो हम बुझने हाँ धन्यवाद। अब दोसर प्रश्न मैं छविलाल कोइला जी करना चाहती हूँ। छविलाल जी कोइला जी के फिर ढेर किताब निकल बा लेकिन दो किताब आए वो कैलारी वो गिदरक बोझ इवन अपने सृजनालय से कॉन्ट्रैक्ट है एमने चाहिए एशिया फाउंडेशन सपोर्ट करो। अब एक दोसर संघर्ष चाहिए काठमांडू पब्लिकेशन से मिल बा तो हमरे लड़का पर्गन के लग बाल पोस्ता कोनो एनजीओ सपोर्ट करी तब के बनेला कि यही वैरायटी चाहिए या नया कृति के रख जैसे मैं वह दीदी करूँ अपनी थप बाल कृति लाना अपनी क्या योजना है। धन्यवाद। वही इस सबको जवाब देने से पहले थोड़े से बाल साहित्य संबंधी मोटामोटी एकदम संक्षेप में खास करके हमने बाल साहित्य के विकसित चिन्ह करना बात पहलो बात आए तो बाल साहित्य की परिभाषा अलग अलग परिभाषा बा प्रत्येक मूल्यांकन एक परिभाषा अलग अलग बा। तो मैं 2063 साल में मोर एक बाल गजल संग्रह कैले फुल्छ हो कहिया फुली हूँ कहना बाल गजल संग्रह निकल बा वो महिला थारू भाषा में पहला बाल गजल संग्रह हो। त्यो बाल गजल संग्रह निकलू तो वही कुछ सुझाव आए गुद राणा सर एक बात का अगला कर से बाल साहित्य में सकबर बाल मनोविज्ञान से संबंधित या वैन के आत्मा का बोलतीन वो बोलल आत्मा है प्रस्तुत करना साहित्य है बाल साहित्य कथा गई कला। तो भाई लिखलक साहित्य जोन गजल लिखले तो हमें कुछ सही सुधार करना भाई मौका मिलल तो हमें कुछ बात का रहे से वहाँ का कला कर से ई साहित्य के प्रोट साहित्य हो मतलब का कल से हमारे बहुत चीज बाल बालिका से संबंधित बहुत चीज है जैसे हमने लड़कर सुप्लाई लगती लड़कर सुप्लाई चाहिए वही की आत्मा से नहीं बोला वही सुप्लाई
उमेर पुगल मनै वहाँ प्रौढ साहित्य का आकल कसी कल से सकभर चाहिँ लड़का खेलैना मनै उमेर पुगल समूह के मनै खेलैना हुइला पर्से या ऊ मनै जस्ते आई सरबारी जी के जौन जुनू मामा फनाए भाई ऊ चाहिँ लड़कन सुफलैना लोरी गीत मध्ये के पर्सेगत हमार लोक साहित्य के ढेर भाव है जस्ते मैं लोरी गीत करूँ लड़कन सुफलैना पहले बहुत गीत रहे ये पूर्व और बाकी ने हो प्रभु अब शांति दीदी बटेगी तर हमारो हम है जब लड़का रोई लागे तो मैंने सुफलाई के अलग ही गीत बावे मैंने खलैना अलग ही गीत बावे सुफलैना के नहीं मैंने कसी के भूलोई ना है मतलब वही है पर न रोए यहाँ रो हर्जना करी कना हिसाब ले बना इतना ढेर गीत बावे लेकिन हमरे गीत संकलन करने सकले हुई तर लोग के ये बाल साहित्य के परिभाषा में का समझ का कर से वही की आत्मा भीतर जब बोलल कर से वही की आत्मा भीतर से निकलक जौन भाव होए भाव अभिव्यक्ति होए उ चाहिँ उ लोक या बाल साहित्य होए जस्ते हमरे को बाल साहित्य लेखक छोट छोट लड़का ने कसी के सिखाइना ये वही के लग हमरे बाल साहित्य कसी के सृजना करना कलक का कर से जस्ते अब्बे की अवस्था में जौन बता मैंने सुफलाने के नहीं मैंने लौवा सृजना कसी करना जैसे स्कूल के उम्र में कहा से ज्यादा स्कूल है पढ़ाई करन वस्त्र ने पढ़ाई करन जौन पाठ्य सामग्री के साथ जस्ते गणित में आए अंक के जौन बावे अंक के ज्ञान बावे उस संबंधी बावे अनेक प्रकार का सीखना और पुस्तक बावे जस्ते अब ज्यामिति में आए चाप कसी कटना मतलब कंपास कसी चलेना या बात वही अपने चला के अपने सृजना हुआ उसी चार्ज हमने व्यक्त कर ले बटी मैं कर ले बटू जैसे के बाल साहित्य के रूप में उसी बाबा तब जाके हमारे डॉक्टर साहब को लेखन कला लोक कथा हुई इतिहास हुई कोठारू समुदाय संस्कृति के विषय के नायक में लोक साहित्य में ये तरीक फरक ढंग से मैं कमे करूँ बहुत बने के ये बाल साहित्य संबंधी अलग अलग परिभाषा मिले कर से ये बाल साहित्य में कसी ढलगिल करे से प्रेरणा होना चाहिए लड़का रे मतलब वही में कौनो सिखाई होना चाहिए अनि क्या संदेश देना चाहिए कथा में अनि हास्य फेन होना चाहिए ओमे कूटनीति फेल होना चाहिए हमरे हमार थारू लोक कथा हेर्ने गले से अधिकांश कथा में कूटनीति संगे जोड़ल बावे संदेश संगे जोड़ल बावे नीति कथा फेन हमारो में आए यावन विषय के अलग अलग कथा हमरे को लड़कन है सुफलाई कन लोक कथा सुने लग पर से ये बाल साहित्य संबंधी है एक भीतर धारण मिल गए दोसर हमें कहा कर से बाल साहित्य को कसी नाट कर से वैचारिक रूप में चाहे क्रोध या यौन सृजना है फिर बाल साहित्य के साहित्य के ढांचे लेवा उनको कहा कर से 14 वर्ष के उम्र के करक लड़कन है लड़का यदि सृजना करण कर से वही फिर बाल साहित्य के लिख लेवा कब हमरे विषय गंभीर छलफल करती कहा करके दान के राप्ती साहित्य परिषद में प्रत्येक वर्ष बाल कविता प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष हुई थी ओकर मैं प्राय आयोजक मैं अपने हुई थी या का जज पे मैं अपने बैठे करना ढेर से ढेर कार्यक्रम हुए पर से ये बात हमें उठी थी वही के कविता में हमने एक घंटा के समय दी थी 1 घंटा में विद्यालय स्तर के विद्यार्थी ने हमने लिखक लगाई थी वो विद्यालय स्तर के लोग 1 घंटा में इतना सुंदर कविता लिखा कि वही की कविता हेरवी करे से कहा था एकदम पुराने जमाना से लिखती 20 वर्ष साहित्य सृजना में लगभग मेर के वो राजनीति से या बड़ विषय में है वन के मतलब छनौट के विषय में है या वन की सृजना के जो सृजनशीलता हेरवी करे से बहुत सुंदर बटी त्यो सृजना या हेरवी के वन के आत्मा बोलत नहीं मिल गए कारण के मैं कहूँ नहीं बाल साहित्य के लग बाल जो 14 वर्ष के कार्य के जो चरित्र बावे चरित्र वर्णन करना
लेखेन ओहिले का देश के का ई राजनीतिक परिस्थिति जौन बा एकर बारे में मैंने खास के राजनीतिक बात उठाल था और विषय में उठैन ओहिले पर से वन के साहित्य एरिया खास के बाल साहित्य लेखेन का युवा साहित्य कही या और साहित्य के रूप में ही दर्ज कर एग्जैक्ट वो डॉक्टर साहब का से अभी सृजना अपने खाली दुई तीन ठगिल निकला लावे कर पाछे निकलना कि नहीं निकलना कना बात उठेला मैं मोर सकबर ई से पाछे बाल कथा आई कि कना मोर योजना बावै लेकिन योजना किल बराबर बात नहीं हो सृजना फिर करना जरूरी बावै ते मोठा न 6-7 ठो बाल कथा फेर ओकर पाछे जौन मोर और दुईठो बाल चित्र कथा छापल कैलारी गिद्रक हो छापी सेकल पास है मैं लाउड अगर मैं नेम लिखम करना करूँ लेकिन समझ में नहीं देख लूँ करो कर पाछ में कुछ कथा चाहिए आयल बा मोर बाल कथा सृजना मोर मौलिक सृजना में आयल कथा फेन भाई वही कारण से मैं 8 का आवा कर से आइना दिन में मौलिक बाल कथा आई सेकट ओकर संभावना बढ़ी बावई भाई बाल कथा से और सृजना साइड नहीं आई सकी जैसे बाल गजल संगंदा बाल गीत फिर मैं कहूँ बीच बीच में फिर लिख ले बटू तो वही से आप से मोबाइल फोन बात जोड़ पहले अपने काबू मोबाइल साइलेंट कराई बस धन्यवाद सीएम जी दौलपति दौलत तो जैसे कि अपने के 16 साल में जितिया के कथा निकल चितवन से तो चितवन से थारो भाषा के दिन निकल तो 66 वर्ष भए बुझली कि ना 66 वर्ष भए गेल तो 66 वर्ष में चितवन से थारो भाषा के कोई एकल कृति है नहीं अपने के घूले बाबा घूले काल जन विमोचन भइल हमें लागल कि शायद पहला कृति हो बाल कृति चितवन के थारू भाषा अथवा चितवन में थारू भाषा में बाल कृति लिखे वाला संकलन करे वाला लक्ष्मण प्रसाद चौधरी सिमल तारीखे बाटे उनके किताब भी अभी न निकला तो ये घूमे मामा घूमेंगे में अपनी खास कैसे विषय वस्तु दिले बारे में अपन किताब के बारे भी कुछ प्रचार करी और चितवन में बाल ये लोकगीत बा अथवा बाल कथा है चाहे बाल चित्र कथा बनाई सकने अवस्था बा कैसन बा खास के समग्र में चितवनिया बाल साहित्य के बारे में कुछ सुना दिया जाए। धन्यवाद सरवारी जी। सबसे पहले तो उसने छबलाल कोपला जी का लिए थारू बाल साहित्य के बारे में एक विषय में मोर कथी लगे बड़े जसने झिनके जब एउटा झिनके हमार छोकरा छोकरी जन्म से तखने से हमारा ये जुन बाल लोकगीत बड़े सुताओ के जसने हम आज गुगे मामा 22 को कविता संकलन कराने गुगे मामा छोकनिया के अपन गोड़म राख के खेलाओ के ऐसे सुताओ के ऐसे जोना मामा देखाओ के लगाए जुन बड़े हमार ये तरेक स्टेज में हमारा सिखौँ जाऊँ ओकर चाहिँ प्रभाव चाहिँ पाछालाई चाहिँ देखे चाहिँ एउटा चाहिँ मैं आफ्नो अनुभव गर्दा कि मैं अपने झिनके अवस्था में फिर ये जुन बाल गीत तखने छाप से मैं संकलन कर लिया इनके प्रकाशन करेके हैले र चितवनका परिवेशमा हेर्ने जाउँ हमारा ये बाल गीत सब बाल कथा पेहनी हमारे पत्र पत्रिका में छपाई रहे जसने 16 साल पाछा का दो जसने फुनगी 45 साल में निकले फुनगी थारू संस्कृति हमार सनेश समाज सगाती लौठा डगर लगायत चाहिँ पत्रिका प्रकाशन गरे ओकरामा थारू बाल साहित्य का बारे में लिखाइल बढे ओकरामा लिखले बढे फुटका रूपमा सङ्ख्या तर एउटा किताबकै रूपमा जुन प्रकाशन चाहिँ खासै हामी देखाइले यी खदौ गुगे मामा यसलाई लेख्ने एकर बाद यागा चाहिँ हाम्रो लक्ष्मण चौधरी जी बढिया ओकरे फिर कालमा कि
अपना संकलन करने बढ़ाऊँ ओकरे के एउटा पुस्तक का रूप में निकलाऊँ कालू फेरिया लेने इसका मतलब फर्क करता है जिसने यहाँ 22 को बड़े एक बाकी कुन बड़े चाहिए वजह बाकी बाल गीत सब वो अपना निकलाऊँ अगर मैं सुझाव दिले बड़े शायद हमरा ओकरे के हालांकि ओकरे के प्रकाशन में यान बम एगोड़ा बात दोसर बात ये हमार बाल गीत का दुगो म पाठ में देखे जिसने सुझाव दिले सरबारी जी का एगोड़ा चाहिँ हमरा संकलन थारू लोक साहित्य संकलन पाउँछ ओकरे के डकुमेन्टेसन एउटा रेकर्डेड राखे एउटा राखे जरुरी एउटा ओकरे का हमरा सृजनात्मक ढंग से लेखन कदम छोकरा छोकरी में लिखे के विकास गराउने ये दुगो पाठ में हमरा हके जमो जो पक्कै पनि बाल साहित्यमा हाम्रो यहाँ बढाउन सक्छौँ जसले मैं लगभग 8-10 को सृजनात्मक ढंग से लिख सकते हैं जसले झिन बिगड़े बबुआ कालू में करे भाषण करना है झिन बिगड़े बबुआ जिनका टोही अपन नाव झोला किताब कापी लेके जाए शब्द में अपन ठाव झिन बिगड़े बबुआ नहीं पढ़वे तो पछतैबे पाछे हरे कोदारे जोते पढ्तौ नौकरी खाए जबे त पुस्तौ तोर कतरो पढाए उहे से पढ्वे पाछा झिन बिगड़े बबुआ जिनका टोही अपन नाव झोला किताब कापी लेके जाए शब्द में अपन ठाव ये लगायत चाहिँ मैं दोसर एउटा शीर्षक राख्ने मैं भागजोगनी सृजनात्मक खालको मैं एकरके सायद वैशाख बोली ओकरके याद सोच मलाई एउटा सृजनात्मक किसिम से र दोसर बात मैं एउटा अपने विद्यालय फेरि एउटा कार्यक्रम करना है कि के रे थारू भाषा हमारे 60% लगभग थारू आदिवासी विद्यार्थी पढ्छ ओकरा में छलफल करना है कि तोर फिर लिखा वजह संकलन करना क्यों वजह चाहिए जैसे कार्यक्रम हंसे कार्यक्रम में उनका फिर क्यों तो लेख से जैसे वो उसरा किस्म से हमारे संस्थागत रूप में हमारा कदों विकास कर सकले से हमारे कदों ये बाल साहित्य फिर भाषा पढ़ पड़े वही कब हमारा एउटा यो थारू लेखक संघ हमारा चितवन में गठन करके लगभग अब 2-3 को हमारा कार्यक्रम करना जिसने दिवा कविता हमारे भजमन सर का प्रकाशन का विमोचन करना ओकर बारे में हमारे मनोज सर एउटा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान लगायत कार्यक्रम कर दिया वहाँ फेरि लगायत हमारे योजना किसिम से हमारा एक और थारू साहित्य का संकलन लेखन प्रकाशन ये किसिम से हमारा कर्म हो सकता पक्के आ गए मैं लगातार खर्च की आगे फेरि अब मैं थोड़े जोड़े का होता जिसने थारू भाषा का पाठ्यक्रम का बात है हमारा 64 साल में 1 देखि 5 सम्म पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं एक कक्षा का पाठ्य पुस्तक लिखना हो उनका चित्रकार का रूप में हमारा थारू मनोज अज्ञात थारू सर चाहिँ कर लिया चित्र हमारा दुगो विद्यालय में चितवन में लागू कर लिया माड़ी का गर्दी गाँव में र पूर्व चितवन का नेपटी भन्ने ठाउँमा एक कक्षा हमारा चलाउनु हो दोस्रो वर्ष ओकरा पुस्तक प्रकाशन होइन भेलेछ हमारा पासा पढ्न र पासा से फेरि ओकरा किताब लिखे कदौ चाहिँ ओजा भेले र यी बीचमा हाम्रा कति सोचे बनाउ कि पक्कै पनि हमारा जहाँ सम्भावित क्षेत्रबाटै वहाँ हमारा पाठ्यक्रम निर्माण करके ओकरे फेर लिख के हमारा यहाँ बढ़ाओ एउटा हमारा अन्तर्क्रिया गोष्ठी गरेको सोचले देख्नु धन्यवाद सीएम जी चितवनिया भाषा बुझ्दै कि होइन बुझ्दै ले भाषा जहाँ कि नहीं बुझे कि चाहिए भाषा हमारे थारू भाषा बुझे हम शांति दीदी से पूछे था जैसे कि यहाँ जितना सब हम यहाँ उपस्थित बैठे महिला सबकी संख्या बहुत कम था काल की दिवस बैठ रहे यहाँ महिला सब गजो गज बैठल रहे लेकिन गंभीर बस में बात नहीं बा अपने के 69 किताब है लेकिन लेखन में महिला कम बा बुझे कि ना तो अपने के लेखन के प्रेरणा गांव घर में अपने के दूधू के सुनायल गीत लोरी सुने के कुछ प्रेरणा मिलल कि लेखन की अपनी के टर्निंग पॉइंट कहाँ से भइल और लेखन में महिलाएं कैसे के बड़ी से बड़ी यहाँ लाए कैसे कर जाएगी दो प्रश्न
बहुत दुख की बात बा साहित्यिक क्षेत्र में। साहित्यिक क्षेत्र एक दो बहुत बड़ी साधना बा। अब उ साधना कैला के बाद में ओकरा प्रकाशन भी करके पड़ला। तो प्रकाशन में लेखक सबके कवि सबके उतने मुश्किल बा और साहित्यकार सबके साहित्यिक सम्मेलन कर दे तो उधर जाके भी ओकरा मुश्किल बा। भाड़ा नहीं के, खाए के नहीं के, जाए के नहीं के, बड़ा समस्या बा। तो अपने अंदाज करो जनी सब बेचारा कैसे जाई। अब ओकरा उत्प्रेरित करे वाला संस्था सब भी बहुत कम बा। हमरा तो सौभाग्य मिलल कि लेखक संघ कृष्णराज सरवारी जी मिलल तो बार बार खोज के दीदी 2 पैसा आय आर्जन करे वाला संपादक मंडल में रख देला। कभी बाल किताब प्रकाशन करे में तो आय स्रोत मिलेला तो हमरा उसे सहयोग मिलेला। तो ये सब संस्था सबके भी तो जरूरी बा। जैसे गावी सब भेलक, नगर पालिका भेलक, ये अपने जगह के भाषा संस्कृति के जोगाए खातिर कोनो प्रयास कोनो कार्यक्रम कैले बारे नहीं के। तो अपने सबके हम कही तारी कि कवि दुखी कवि या लेखक कखनी दुखी सिंह हो गए बा कोनो शौक से कोनो सोच स्फूर्त। तो हम अपने की कही तारी जैसे संयोजक डॉक्टर सरवारी कैसे लिखी तो हम कही तारी जब हम 2024 साल में 11 वर्ष के उम्र रहे तो हमर दूध कहियो ने नेपाली भाषा बोलल। काठमांडू में रहलक, अब मरते मर गए माने वो थारू भाषा छोड़ के दोसर भाषा तो बोलबे न कैलक। हमर दूध ऐसा अथी कट्टर रहे। आ काठमांडू के लोक संस्कृति तो वो पहनबे न कैलक, हरदम झूला पहने। अब खूब जाड़ लागे तो ये चौबंदी चोल पहने रहते का कहे थे फोटिया लुगा। तो आपने की कही तारी जब 24 साल में हम 11 वर्ष के रही तो काठमांडू के कन्या स्कूल में फीस भरे खातिर हमारे बाबूजी पैसा देले रहे। और पैसा हम कथी कथी खा के ओरिया अब पैसा ना आ तोरा घड़ी के आजकल के लड़का लेखा तू जन्मैलक तक तू हमरा शिक्षा न देबे, मोटरसाइकिल न किन देबे, मोबाइल न किन देबे। बाप रे बाप केतना आ तोरा घड़ी का फीस तो अब कौन 20 रुपया रे फीस अब ओरिया गेल। तो खोजी करे लगी कैसे पैसा कमाए जाओ 11 वर्ष की उम्र में। तो तोरा घड़ी रेडियो नेपाल में बाल गीत प्रतियोगिता होते रहे, बाल कविता गीत 11 साल में। तो एगो कविता गीत गायल में 5 रुपया देते रहे। तो अब सिंह दरबार भीतरी खोजे हम अपन भाई के भी, हमारे भाई 1 वर्ष से कम उम्र के रहे गोपाल 2 गो कविता लिखली। कैसे कविता लिखली कथी लिखली मालूम नहीं के। 5 रुपया कमाए के बाद तोरा 5 रुपया होता हमारा 5 रुपया होता माने वो 5 रुपया भी हमारा देवे के पड़ता। तो कविता लिखे रेडियो नेपाल में गेली थे 11 वर्ष की। तो 2 गो कविता में हमारे लिखल कविता हमारे भाई के सिलेक्शन भी गए गोपाल चौधरी के आवर वो बेन कैला। हमारे भाई बाल कविता कह के 5 रुपया ले वो तो 5 रुपया हमें देते नहीं थे। तोर कविता कैसे गे, तोर कविता कैसे गे, ये कविता तो हमार बात हम 5 रुपया कमैली तोर देते। हम कहे दे न फीसवा भरे के बाद देवे न कहले तो ऐसे बाल कविता 5 रुपया कमाए खातिर हम 11 वर्ष की उम्र में रेडियो नेपाल में कही। ओकरा बाद में 76 साल में कृष्णराज
सरवारी से उहे लड़िया बचिया के कथा जो बहुत चर्चित, तो हमरा बहुत काल खुश लागल कि छातापीठ में बाप रे मधुसूदन बाबू तो बाप रे क्रांतिए कर दिल बा, सब विद्यार्थी सबके कविता कह गए अपने, मगर अपने बिसरा गेली बाल कविता लड़िया बचिया हमर दूधू तो अपने ही करेक्शन कैले रही। तो वो लोग कथा लोक गीत के में आधारित कविता करती तो और सुगंधित हुई। तो हम अपने के बाल लड़िया कविता के हम सुनाई तारी हास्य व्यंग खूब सुना के दुहरा हाँ दुहरा लड़िया बचिया बहुत मनोरंजक हास्य व्यंग की बात। लड़का सब इतना खुश हुए कि अपन नानी अपन दादी अपन माई से जैसे हम अपन दूध से सुन ली। तो लड़िया पसिहार बारा जिला की सबसे बड़ी पसहा नदी। वो लड़िया पसहा नदी में बैठल तो लोग जितना भी गाय बछड़ी से पानी पिए जाए तो लड़िया तो कहे तू हमरा में गीत गावे तो तोरा पानी पिए देबो न तो ना देबो। तो गीत गा। तो एगो गाय आयला तो गाय वो गाय गीत गाए सोना के पीढ़िया रे पीढ़िया आ चंदन छिटल बा दोनों कान में कुंडल साहेब जी बैठल बा। बाप रे तो लड़िया खुश गल ए गैया तू पानी पी। तो गैया पानी पी। तो ऐसे करत एगो अलग बछिया। तो बछिया तो बड़ा टेढ़ रहे। रे बछिया तोरा पानी पिए के हो तो हमरा में गीत गा तो तोरा पानी पिए देबो। तो बछिया गीत गाए लगा बालू की पीढ़िया रे पीढ़िया गुल छिटल बा आ दोनों कान में बेंगटा लड़िया बैठल बा। बाप रे तब तो लड़िया के ते इतना ना खीस पड़ल कि तू हमरा ऐसे कहबे। तो बछिया के खाए लड़िया चहेटे लगे से। तो अब बछिया तो बड़ी चालाक। तो बछिया के कही से रुक लड़िया तोरा हम एगो गीत गाइता रहियो तो तब जाके हमरा खाइए। बच्चा के तो पकड़ ले लड़िया खाए ला खिसिया के। तो मुंह दाने खाएबे ना तो झांझी कुत्ता निकलता। तो पीछे दाने खाएबे तब तो लड़िया कैसे भागे देगे बछिया पराए देगे बछिया झांझी कुटा से। तो अब लड़िया डेढ़ा जैसे तो अब लड़िया गीत गाए लगे से भागे देगे बछिया पराए देगे बछिया। तो ऐसे बछिया अपन पक्कल लगा के अपन जान बचाई से। तो लड़िया बछिया के ये लोग गीत बा। तो ये सबके प्रेरित करू। धन्यवाद। अब पाछे अब दूसरो प्रश्न का मैं रोपण करम हमारा कविता जी से जैसे कि हमारे काल मधुसूदन जी के सहयोग में कुछ लड़का ने यहाँ बाल कविता वाचन करेंगे। तो ये लड़कन है लिखाई में नानक का चीज के से कोई ने फिर छोटी से अपन मातृभाषा में लिखाई सीख जाए का सूत्र हो। जैसे कि अपने लावा दर पत्रिका निकल सुनने बाल बनो नहीं मिल जाए तो अपने दर का दे सकती कि लड़का कुछ पढ़े भी नहीं करता या आगे अस्त्र नया चीज करना तो मैं उपाय भी रह सकता कि विश्व स्तर के या नेपाल के मजा बाल कथा बा बाल गीत बा
वही थारू भाषा में उठा के कार्यक्रम दिन बनाई सके। तो ये छो प्रश्न कि लड़का पड़का में अपन मातृभाषा में लेखन में जोड़ना सूत्र का आवश्यक विकसित आने से चाहिए। दूसरा चाहिए अपनी लावादा तलाश पत्रिका है हमरे कुछ ना कुछ एंट्री करना लड़का पड़का के खुराक कैसे जोड़े सकते अपनी का बताइए। धन्यवाद। ये प्रश्न सुनेर एकदम सामान्य लागत लेकिन एक गंभीर प्रश्न हो। मैं कुछ समय पहले एक संगे पोस्ट करल उनमें का पोस्ट करल करे से अपन छाए है मंदिर में पूजा करती फोटो पोस्ट करल का लिखल मने मैं अपन छाए संस्कारी बनाई रहल अनि मैं कनु ये छोट छोट लड़कन है मंदिर में ले जाके ऐसे के संस्कार नहीं बनाए नहीं सिखा जाए। तो अनेक बात हुई से छल छल बड़े लंबा गप हुई। तो भाई मंदिर में छोट लड़कन है ले जीना से फैन मैं कुछ सुझाव दे दूं। मंदिर में पूजा करना पहलो बार संस्कार नहीं हो ये बात छोट छोट लड़कन सिखाना एक समुदाय स्तर के या कौन का धर्म से जोड़ के पहले एक धार्मिक अनुष्ठान हो ये तो निजी बात है तर बाल बालिका छोट लड़का इनमें संस्कार नहीं सीखता। संस्कार कहाँ सीखता तो मैं करूँ संस्कार कलर अनुशासन में रहना वो छोट छोट लड़कन के उनके हैसियत अनुसार के क्रियाकलाप सिखैना जस्तै बिहान के उठल करे से मंदिर जाने काम सीखल ठीक बा भाई मंदिर में पूजा पाठ करल करे से ओकर पहलो प्राथमिकता होमवर्क बाकी बदिस करे से होमवर्क करे पड़ल बाकी वो चिया पकैना सम के सेगत कर से चिया पकाई सीखे पड़ल पहलो अभ्यास अनि चिया अपन गाय बाबा भी दे सीखे पड़ल ओकर समय कथे बदिस वे अनुसार के लड़कन है क्रियाकलाप में सक्रिय बनाए पड़ल या ऊंचा बिहान के कहीं ना काम किए अभ्यास छोट छोट लड़कन है सिखाई पड़ल क्यों बिहान के कहीं ना क्रियाकलाप का हुई से कल से तो नहीं बाल गीत के बात आए तो खेल फिर बाबा के थारू समुदाय में मेरी खेल बाबा यदि बहला झूलल कर से बहला में गीत बाबा फिर बाल साहित्य हो नहीं तो हरेक गीत में जस्ते अभी छत्तर बांस कतली गाना बाबा सरवारी जी के उमें बाल उमें कविता में फिर बाबा ये हमारी पुरान चलन हो जस्ते कोयली दीदी हुई लगायत की खेल संगसंगी गीत जोड़ बाबा तेसी क्रियाकलाप में मतलब दैनिक जीवन से या मानव जीवन से संबंधित क्रियाकलाप बाल बालिका है धीरे धीरे सिखाइना यहाँ का कथा करे से भंसा करे से बाल शोषण हुई कना अर्थ में लाग बाल शोषण के परिभाषा अलग लाग से कर कागज की वही ने जबरदस्ती लगेना लेकिन वही ने जस्ते घर भीतर के भंसा करक सिखाइना ये भंसा करे जस्ते अभी लैंगिक विविधता के समय मतलब बात उठ सकर ये बात लौंडन की नहीं लौंडन फिर सिखाई पड़ेगा जस्ते चिया पकड़ना सिस्टम आप पहला नहीं हो आप लौंडन की नहीं पकड़ेगा लौंडन फिर सीख रख ले बेटा आप ये सीधे क्रियाकलाप सिखाइना बाकी वही सृजना कर मैं तब फिर करूँ खास करके बाल बच्चों के जब तक ये का प्रैक्टिकली रूप में वही अपने अभ्यास नहीं करी तब तक वही किसी मन के भीतर कि उस सृजना कर ही नहीं सकी कागर के यही से पहले एक हमने बोर्डिंग स्कूल में गई कि हमने कहा पुछली करे से ये भाट पकड़ना चावल कहाँ फरक पुछली थी कहा करे से ये दुकान में फल सकल का लौंडी ते व्यवहारिक ज्ञान सिखाई टन लड़कन है फील्ड में जौन ठाव में जस्ते धान कहाँ फरक खेतों में फरक अनि धान उत्पादन जौन होने से पहले के जौन क्रियाकलाप में पहुंचते हमने करती जोतना ठान से या बच्चा
अनि ध्यान नहीं और हर एक चार्ज क्रियाकलाप के बारे में लड़का जब तक अपने प्रैक्टिकली रूप में अभ्यास नहीं करेंगे तब तक एक ज्ञान नहीं है। अनि ज्ञान नहीं लड़का का आवाज से खाली टुक्का जोड़ना के साहित्य सृजना नहीं हो, उसके अब साहित्य सृजना ही नहीं हुई ना हुई अनुभूति के रूप में चाहे एक किसी की हुई और जौन के चोर की हुई सेगा तर जे दिल से ओकर आत्मा से जौन बटिस जत्र सिक्ने भाई वो लिखी कर से जस्ते विद्यार्थी वही कमी करूँ जस्ते पढ़ाई लाग मस्त रहो आजकल बहुत क्रियाकलाप करता हमार पाला में नहीं रहे तर आजकल के बोर्डिंग स्कूल में जेवी कर से जस्ते अक्षर जोड़ना हुई अनि अक्षर जोड़ना है वही अच्छा लय में ढलना हो कि आकर की बाल साहित्य में अभी के आधुनिक जैसे कविता लेखन के जौन हमारा अभ्यास भाव है वहाँ सब बाल साहित्य नहीं टुक्का जोड़ना कई अक्षर की सिखाइना जस्ते अक्षर की सिस्टम फिर भाव इसके बारे में कागज के लय नाटन लय में ढालकन अक्षर के गणना जरूरी भाव है कि हमरे भाई कभी बात करूँ खास करके हमरे प्रत्येक वर्ष बाल साहित्य करती तो हमरे एक बारे में मोटा मोटी पूरे प्राय एकदमै उच्च स्तर के कविता लिखना लेखन छोट छोट लड़कन है सामान्य ओकर टुक्का जोड़ना के पहले सिखाए भाई वो टुक्का जोड़ जब वो एक किस्म की अभ्यास हुई तब बल्ले छंद में जाएगा सूत्र में आई थी अनि एक पटक लिखना कर से हुए मतलब प्रोत्साहन होना मिलके उसी के बाल बालिका में हमरे लिखाई सकती ते अब हमरे ये खास करके अभी दूसरा बात आए हमरे मई अत्र हुए से आधारभूत मतलब लड़कन की सृजना शक्ति यही से बढ़ाई सक जाए। दूसरा बात लावा डगर पत्रिका के सवाल भाई मैं यही से पहले फिर बहुत अभ्यास कर ली हमने प्रयास कर ली वो अब ये बाल साहित्य की करना बात फिर मैं तुम्हें बटोलूँ जस्ते छोट छोट लड़कन ने लिखे भी थे लिखे कभी तो विषय वस्तु के हिसाब से बाल साहित्य नहीं लगना वही कारण से बाल छोट छोट लड़कन है सब बड़ा चित्र में प्रोत्साहन करना होगी अनि सरबारी सरकला खास करके बाल में लाव डगर में एक 2 पेज के ठाव देना होगी 4 पेज के ठाव देना होगी हमने फिर अभ्यास कर रही हमने भाषा भाषी के ठाव पे ले बटी इससे पहले भाई कुसुंडा भाषा के 3 भाषा में अनुवाद करके एक अभ्यास कर ले बटी का करके अब कुसुंडा भाषा लोप हुई भाषा हो गई त्यो ये नेपाली भाषा में बनाइना थारू भाषा में बनाइना अनि कुसुंडा भाषा में असि के 3 भाषा प्रयोग करना हिसाब ले फिर एक पाना छुट्टी ना सोच बना के बाबा वो आगे ऐना गठन से आज के जौन बात उठल बाबा ऐना गठन से एक बाल साहित्य के छोट छोट कविता हुई फिर हुई मतलब बाल साहित्य के एक छुट्टी पन्ना छुट्टिया के अब 4 पन्ना फिर जाए सकत 5 पन्ना फिर जाए सकत यदि 2-4 जाने संगे कथा लिख दिला कर से तो 2-4 पन्ना बड़ी हुई सकत पन्ना के तो अब लिमिटेशन नहीं रही मोर लाव डगर में ई चाहे प्रतिबद्धता जाहिर करनु बुझिए सीएम सर हमारे कपिला जी कुछ वो शिक्षण के बात में जोड़ला अपनी स्वयं शिक्षक बची नहीं तो 1-2 कक्षा लगन जैसा नहीं पढ़ाई छूटी फिर भी अपनी जौन कक्षा तो हमें पढ़े वो फिर किशोर समूह के लगा तो नेपाली टीचर के हिसाब से वो ने सृजनात्मक पढ़ाई था अपनी एक कक्षा शिक्षक के नाता ले अपनी कुछ प्रयास करी कि नहीं उनमें की क्रियाकलाप करी कि नहीं आउट ऑफ कोर्स बाहर या अपनी सहकर्मी शिक्षक लोग है जी प्राइवेट लेवल पढ़ाई था कि अपनी ऐसी कई कर से अच्छा रही करके कुछ सफल कुछ ही नाम लग अपने की स्कूल लग वो का सृजनात्मक वातावरण बने ना प्रयास में अपनी तरफ से कुछ अपन अनुभव सुना देना। धन्यवाद सरबारी जी। हमार बाड़ी नगर पालिका एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति लेखन म भित्र पढेँ ओकरामा विषय वस्तु राखे के छलफल म भित्र गर्न ढंग से ओकरामा जसले थारू भाषा नेपाली में लिखाएर रही तर कंटेंट कॉन्टेक्स्ट से हमारा चाहिए थारू भित्र ओकरामा समावेश गरेर ओकरा विषय वस्तु
मुख्य चाहिँ मैं लेखले पढे ओकरामा उकेत वाला 5 कक्षासम्म हाम्रो लागू कर सकले पढौँ हाम्रो माडीमा स्थानीय पाठ्यक्रम र 6-8 का पाठ्य पुस्तक लेखनमा चलै पढेको हमारा वो नाड़ी के परिवेश में आदिवासी थारी बसोबास देखी लेके वहाँ का धार्मिक स्थल देखी लेके वहाँ को विभिन्न खाना परिकार हमारा कता वजह थारू होमस्टे लगायत चाहिँ हमारा उनका पाठ्यक्रम में समावेश करे जुन बात सरदारी जी कालिए मैं एकरम कथी सोचे पड़े कि हमार चितवन जिला में स्कूल अथवा परगना थारू कल्याणकारी मार्फत परगना जाके वहाँ का हमारा थारू विद्यार्थी के बीच में एउटा प्रतियोगिता रखाउने थारू लेखन अथवा कविता प्रतियोगिता यी खालका कार्यक्रम हाम्रा लगभग 58-59 सालमा एउटा हमार सनेस पत्रिका मार्फत से एउटा जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगिता गोष्ठी कार्यालय ओकरामा डाक्टर राउत फर्स्ट बेलाले ओकरामा कार्यक्रम बहुत एकदम रोचक फेरि गरे उसले एउटाको कार्यक्रम दोस्रो हाम्रा नवलपरासीमा कार्यालय या कहिला भन्दाखेरि 62-63 में हमारे एक प्रकाशन करना हूँ जखने मैं थारू भाषा साहित्य का केंद्रीय भाषा साहित्य विभाग का सचिव बने मैं र ओकरा फेरि एउटा राष्ट्रिय स्तर का डौले ओजा सरदार छपडाल जी कोपला लगायत फिर हालै उपस्थित ओकरमा कार्यक्रम एकदम रोचक राव डौल बने तर यसले जुन हमार विषय वस्तु कहाँ से पढ़ाओ कि आगे जाए पढ़े जुन पढ़ाए विद्यालय में परगना र क्षेत्र से जुन शिक्षण में बढ़े वो फिर वहाँ का हमारे संघ टाउन के 30 राउंड के फिर कथी खसे कि यी फिर करके उल्था पाके जस्तै नेपाली कविता भेले फेरि बुझाउ मन करके थारूमा फेरि कोशिश करे पर्ने अथवा नयाँ आते जाओ त म ओकरे उल्था कदमी उ कक्षा में फेरि ओकरे सिखाउ पर्ने तब न उनका इसका प्रभावित आते इसका आगे बढ़ते जैसे हमारा विद्यालय में एउटा कथी बड़े हमार डौल एउटा कार्यक्रम हसे कि हरेक यो माघी जुन पर्व से उ कार्यक्रम हाम्रा अनिवार्य चाहिँ विद्यालय भित्र गरोस् र ओकरामा दु खालका से विद्यार्थी अपने सृजनात्मक खालका फेरि गर्छ र दोस्रो बात यो रेकर्डेड गीत हो जब फेरि नाच्छ उ एउटा चाहिँ हाम्रो विद्यालयको डौल पक्षले यहाँको विद्यालयमा खासै हो जान्छ दुगो विद्यालय हाम्रो माडी मावि र सोमेश्वर मावि माडीमा हाम्रो ये कार्यक्रम चाहिँ एकदमै मैं अपने पहल से वहाँ कदम हो जा गाँव से डोनेशन कराओ के पढ़ते विद्यालय फेरि यहाँको हाल्थ्यो नगरपालिका वडा पाको सहयोग विद्यार्थी के मात्रै कार्यक्रम से एउटा डौल पक्ष चाहिँ उहाँले हमारा मैं चाहिँ यहाँ सेशन खुला करूँ अपने ध्यान कुछ प्रश्न भा हमारे वक्ता लोगों से तो प्रश्न पूछ सकती नहीं तो हम रहकर निम्जोनी में जाएंगे कुछ प्रश्न भा सहभागी रंजी मोर प्रश्न समझी जाएगी मोर प्रश्न से अनुसार चाहिँ हो भाषा में ठ्याक्कै चिताउने भाषा में नहीं आई मोर मैं विगत के दिन में मैं वही पेशा से रहूँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण के सवाल में मैं फिर लागत रहूँ खास करके सवारी से घरे जाए मेला में का काफी हो बड़ा हो कुछ तो लिखी करना वाला जो लोग सोच रहे हुए हिसाब से भिड़ल हो तो ये हमने तमाम हमारे नेशनल टीचर होते बातें स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम ये मैं एक चुटी संग्रहण में कंफ्यूज बा स्थानीय पाठ्यक्रम और विषय में के आंशिक पाठ्यक्रम हो स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम करें समग्र वो सिंगल 100% अपन हो तो वही में संग्रहण अथवा नेतृत्व पंक्ति हमारे जो विद्यालय पाठ्यक्रम बा स्थानीय पाठ्यक्रम वो 100% हमारे स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम रही तो झन एक हो रही अब वो भाषा व्याकरण आदि इत्यादि उन्हीं से संबंधित चीज
डीपली जाए और स्थानीय पाठ्यक्रम में आंशिक पाठ्यक्रम हो वह विषयगत के वातावरण के विषय वो भी समावेश रही और विषय के समावेश रही तो वो हमार जो व्याकरणगत जो हमान के मंथन हुई भाषागत व्याकरण शब्दकोश वो स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम अगर जो आगे बढ़ाई से लेकर से वो चाहिए बड़ी प्रभावकारी रही कि कना एक मोर मान्यता हो वही में का प्रयास हुई कना मोर एक जिज्ञासा कर हो। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रश्न जुन हाम्रा चितवन जिल्लामा 64-65 मा लागू गर्ने चितवनीय थारू भाषा चाहिँ पाठ्यक्रम एक साल भर चलाउनु असे दोस्री वर्ष कदम पुस्तक हामीले दिसे व सकेलाई ल एकले रोकेले एकले जुन स्थानीय यो जुन नगरपालिका जुन स्थानीय सरकार भयो एकले स्थानीय जब विभिन्न ठाउँ फेरि आफ्नो भाषा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लागू गर्ने परे जसले हाम्रो दाङ्गा देख्दै हैन सक्छौँ यहाँका भन्ने उनका लागि बहुत बहुत बधाई धन्यवाद भने हमरा फेरि चितवनमा कति सोचे गरौँ कि जहाँ हमारा थारू मान्यता बढे वहाँ हमरा कदम पाठ्यक्रम थारू पाठ्यक्रम बनाऊ फेरि बना के ओकरा के हमरा जहाँ हमारा मान्यता संभव बढे वो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक लागू करो जहाँ हैन संभव बढे ओकरा के चाहिँ ओथे गरे के हमरा यी सोचमा बढौँ र एकर विषयमा हाम्रो एउटा छलफल एउटा जाउँ जस्तै माडी नगरपालिका राप्ती नगरपालिका रत्नगर से यते महानगरका केही वार्डसम्म लगायत सम्भावित जाउँ ठाउँबाट हाम्रा एउटा ओकर बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने गाउँको लागू गर्न सकौँ र हाम्रो यो थारू लेखक छन् हाम्रो एउटा यो पाठ्यक्रम निर्माणमा लागि जरुरी पऱ्यो यी कदम हाम्रा एकदमै सोच राख्नु हमारा प्रश्न ये है कि हमने के थारू भाषा में पढ़ाई हो गए 12 जिलों में और साल से थारू बहुल क्षेत्र जो कोलवी नगर पालिका में और साल से हमने के बहुत प्रयास करे नगर पालिका में कि थारू भाषा में पाठ्यक्रम बनो पाठ्यपुस्तक तैयार हो ये पढ़ाई हो तो एक हम दांग से पाठ्यक्रम पाठ्यभार कृष्णा सरवाड़ी से मांग करी तो वहाँ से हमारा पाठ्यक्रम पाठ्यभार आया फिर सब करियो के पाठ्यक्रम पाठ्यभार मंगेगी तो वो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम दोनों के स्थानीय भाषा में रूपांतरण करके हम वहाँ नगरपालिका में शुरू वहाँ के शिक्षा विभाग से कि अपने सब जो थाने में पढ़ाई जो कर रहे तो स्थानीय में अपने नेपाली का थारू भाषा में यहाँ थारू के महोत्सव मतलब थारू भाषा में आगे पड़े एक के अपने लोग जल्दी से जल्दी थारू भाषा में जो चीज़ अपने सब लिखने वाली वही चीज़ थारू भाषा में रूपांतरण करूँ करके अपना करके लेकिन अभी तक को पहल नहीं सुने एक कथी करे पड़ल हमने के हमारी इच्छा बा कि 12 जिला में कम से कम जहाँ थारू के बाहुल्यता बा वहाँ थारू भाषा में पढ़ाई हो बाद में बने जहाँ व्हाट्सएप में जहाँ थारू बाहुल्यता हो वो व्हाट्सएप में हमने के लागू करके वाली लेकिन एक सशक्त बल और कैसे पूरी एक अपने सबसे हम जानकारी की अपने सब कुछ उपाय बताओ अपने सब कहाँ तक हमके मैंने सहयोग कर सकते यो चीज के हमें को बताओ जब हमने के कार्य सफल हो। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन एकदम छोट
एकदम छोट प्रश्न बाल साहित्यमा पात्र बाल बालिका हुई कि बाल साहित्य हुई कि नहीं हुई एक प्रश्न। दोसर बात कहा बोले से बाल साहित्य लिखे बे सुखांत लिखना कि दुखांत लिखना। सुखांत लिखने से काज लिखना, दुखांत लिखने से काज लिखना या लिखना, ये दुईठो खर्चारी में मजा रहे। हेलो, जब थारू भाषा के स्थानीय भाषा के पाठ्यक्रम के बात हुई तो नगर पालिका में जब बैठल समिति एउटा तो हरेक विद्यालय में चिट्ठी काटला, हमारो विद्यालय में चिट्ठी काटला तो हमारे विद्यालय से कहली हम जा, लेकिन मास्टर किशोर यादव वो जाए नहीं देला। अब जाए नहीं देला तो हम वो आवाज कैसे उठाओ, वो दोसर जने को पठा दे, दोसर जने को पठा दे तो वो होता है तो हम बोलिए कौन भाषा में स्थानीय पाठ्यक्रम बने तो वो कहते नेपाली भाषा। नेपाली भाषा यहाँ तो थारू को बोल लेते बेसी, थारू भाषा में पढ़ने के चाहिए तो नेपाली में क्या पढ़ो ना रे और जाति को लोग विरोध करे। हम कहते और जाति विरोध करे तो और जाति के पाठ्यक्रम तैयार करो, व्याकरण तैयार करो, पढ़ाई करो। हमने के थारू भाषा में व्याकरण तैयारी हो गई बाटे तो वो तो कौन जाति पढ़ा सके ना। कैसे विद्यालय में तो एगो टीचर एगो जाति के टीचर ना रहेगा, हर एक जाति के रहेगा तो वो पाठ्यक्रम देख के हमने के भाषा पे क्यों पढ़ा सके ना। तेरे पाठ्यक्रम का तेरे व्याकरण देखे तो हमने के व्याकरण बन गई बात हमने के भाषा में काहे नहीं के अति पारित होके चाहिए तो हमने के वहाँ सुन ही ना सकते नहीं तो हमने के कैसे अति आवाज कैसे करें। धन्यवाद। वही हमारे लोग सर के अनि विजय सर के अनि जी के इस सबको जवाब चाहिए हमारे डॉक्टर कृष्णदास सरवारी ई कार्यक्रम के वरंत बेला चाहिए बताइए कहा कि हमारे विषय से बाहर की बात मिला कर से वही बात नहीं घर साथ हूँ मैं शेखर भाई बात आए वही लागत वहाँ पहले प्रश्न जवाब पहले गलत लागत मोटा मोटी तो वही कहा अपने से खास करके बाल साहित्य में है 14 वर्ष के छोट छोट लगन के वहीं के मनोविज्ञान, वहीं के चरित्र, वहीं के शील स्वभाव, वहीं की आत्मा से जो अभिव्यक्ति हो वही बाल साहित्य हो। बाकी चाहे वही टमे फिर करूँ वही ने प्रेरणा देखला वही ने मतलब और क्रियाकलाप में सक्रिय बनाएगा वही लोक कथा सुनैना और सुनैना जैसे इतिहास की बात हुई असीन विषय वस्तु ये फैन लोक साहित्य में एकदम लोक साहित्य नहीं माना तर लोक साहित्य अंतर्गत के लोक साहित्य भीतर चाहिए धारण नहीं गए वो उमेर से हट के जौन हुई वो विषय वस्तु चूज करना बेला फैन ये जस्ते 5 वर्ष लोन ना विषय वस्तु राजनीति रोजन कर से अब वही है बाल साहित्य जो है वो विषय वस्तु ले फिर केंद्रित करना हुई लोग भाव से मेल खाए कि नहीं खाए वो चरित्र से या 14 वर्ष के तरह एक लड़कन के चरित्र संगे वो विषय वस्तु और चरित्र के जो मतलब वो कविता के पात्र वो सृजना के पात्र या कथा के पात्र मैच नहीं खाए करे से बाल साहित्य भीतर नहीं रहा वो दोसर सुखान के और दुखान के जो बात आए बाल बालिका ने सकभर चाहे मन के बाल मनोविज्ञान में है नकारात्मक असर न पड़े कना हिसाब ले सकभर चाहे सकारात्मक संदेश जैना मिलके सकभर कथा सुखांत मजा मान जाए। अब दुखांत के विषय में लोक कथा में और गुड़गड़ कथा है लेकिन सकभर बाल साहित्य में कलम चलेलक वही से फिर मैं कहूँ बात करती तो वही कोई चाहिए हाँ का कोई चाहिए ना का
ये बात में क्लियर नहीं सकबर मोर धारणा का होगा से सकबर छोट लड़कन है नकारात्मक प्रभाव पड़ना हिसाब ले विषय वस्तु या सुखांत कना लेकर दुखांत विषय वस्तु नहीं ढरले मजा हुई कब की हमार जोखर के गोरखा बोर्डिंग स्कूल में है कथा लेखन के प्रशिक्षण रहे तो मैं इतना ढेर नकारात्मक प्रभाव मिलक बात आए तो मैं विषय ढर दूंगा जैसे छाई चाहिँ दुख पहिला अनि लास्ट में चाहिँ दाई है दाई के कारण बाबक कारण खुट्याल बिलगाए क्या मैं दाई सब कुछ आज दाई बाबा की दोषी नहीं रखा कब परिस्थिति जानने बात बनाए अब गरीब मलाई के अब परिस्थिति सब कुछ दाई दोष लगा के उमेर पुगल कर सब दाई बाबा ने दोष लगेना लेकिन उस समय के परिस्थिति का हो जाए ओकर अध्ययन नहीं कर सब दोष लगेगा ठाव नहीं कर या तो जबरदस्ती आप कहता कोई जैसे दारू पी के चलवा मैंने फिर तो दोषी नहीं हुई सकता जैसे दारू पी के मोर बाहर बिगड़ल मोर सब घर बार बिगड़ल बना लेके तेरा बाप अवस्था का होते वो दारू पीना के मनोविज्ञान का हो ओकर गहराई नहीं छामर सम बाबा दोषी नहीं सकत बाबा का और कारण है हुई सकती ऋण लाख के हो जाए अब लास्ट में डिप्रेशन में जाके दारू पी सेकर या ओकर अलग के ओकर बानी के कारण भी हो सेकर ये कारण से सकबर बाल साहित्य के लिखल गले से मोर विचार में सुखांत कथा लिखी सुखांत कविता लिखी इसे सुंदर और कुछ नहीं हुई की करना मिला मोर जवाब शायद होगा भी धन्यवाद मैं कार्यक्रम ये टुंग्याउने बताऊं बोलिए बता लोगों ने अभी बोलना से लागल हुई लेकिन मैं यहाँ बोले देने पक्ष में नहीं बने हमरे वहाँ डिग्री पागल बा बगिया पीछा पागल बा वहाँ अब तक हमरे अब जाबी मैं एक बार समराइज कर सकता है ना सक्यो तब आपको समझ लो बोला कर दो गरम नहीं के सर नमस्कार मोर नाम मनोज थारू चितवन जिला से चितवन में भाषा प्राय से हम बुझ सकेंगे था कि कतई कतई हम एक बड़ा वीडियो में यहाँ पर विद्यार्थी के थारी भाषा पर के थारी भाषा पर उन्होंने लाइक मुझे का ये तो अध्ययन नहीं बनी चल रहा है वे कारण से थारी विद्यार्थी सब जैसे बड़े विद्यार्थी थारू हमारे चितवन में उनके फिर थारी भाषा हम फल करते हैं वे कारण से मुझे थारी भाषा पर क्या हो जाएगा कि जबरदस्ती वहाँ वीडियो ध्यान लिया नहीं अच्छा वहाँ ये मन से पहले उन्होंने गैर चितवन का और कहा कि ये तो थारी भाषा है ना क्या लिया ना ये थारी भाषा है ना और थारी भाषा है ना तो कौन सी भाषा कहता है भाई नहीं ये तो थारी भाषा है यहाँ मुझे अपना सब जैसा बड़ा हूँ यहाँ मैं सब बैठल जैसे यहाँ मंच में आसीन बढ्नु वक्ता सब है सहज करता सब यदि चीजों के थारी भाषा है नहीं हालेंगे कौन सी भाषा है एक परिभाषा दियो करले ऐसे हमारे जब भी साहित्यिक कार्यक्रम हंसे साहित्यिक कार्यक्रम में थारू समुदाय का दर्शक श्रोता एकदम कम हंसे दर्शक श्रोता वो एकदम न्यून रहे हंसे ये दर्शक श्रोता बढ़ाने में प्राय कठोर थे बढ़े हमारे दर्शक श्रोता के आकर्षण करने का तरीका कठोर बढ़े न ऐसे ये भी यहाँ यहाँ बाल साहित्य का असम मनी बाल साहित्य लेकिन बाल बालिका बारे में लिखल कथा कविता मतलब बाल साहित्य हाले कि वो बाल मनोविज्ञान फिर पूरे करता है ये तो फिर जानकारी करो सब इसी से माने 3,000 सेंटेंस में 3,000 ये अपना सब जानकारी करा देना दो धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी आज के छलफल के सेशन थारू साहित्य में बाल साहित्य की अवस्था के सेशन के में सहभागी हुए सब हमारे साथी चौधरी सीएम ऑफिस चितवन छंदल को बिलान सिंह में धन्यवाद चाहता हूँ आज हमें कार्य निष्कर्ष में पूरी करे से जो साथी दीदी अपन अनुभव सुनेगी कि 11 वर्ष में मैं रेडियो के बारे में कविता सुनाई गई 5 रुपया तो ये अगर अनुभव अपनी चाहिए लिखी के बाद और बात करके से प्रेरणा मिली
हाँ संस्मरण लिखेको हमारे साहित्य में संस्मरण लिखने वाला अवस्था बहुत कम था, वो चाहिए आएके बराबर। और वहाँ चाहिए छोटी से चाहिए लिखना पढ़ना में वहाँ रुचि रखो से अपना धेर 69 किताब लिखे सकी और से थोड़े से गांव घर में घरे में चाहिए लिखना वातावरण होना चाहिए। वहाँ दुजू काठमाडौँ में बैठे फिर भी वहाँ चाहिँ थारू भाषा बोल्न नहीं सीखली, वही वर्ष थारू भाषा प्रति मैया बैठी कना वहाँ कला। वो दोसर बात मैं अपन बाल कृति बड़े में कना वहाँ काय बैठी सीएम जी चितवन में हुई थारू भाषा की किताब के पाठ्यक्रम के बारे में बटोला एक कसक बन के होला मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि थारू लेखक सम्मेलन करके वो 2 दिन सब जोड़े वो और आगे ले जाए। वहाँ चाहिँ भोको माओ भोको नल्ला वही बधाई देती वहाँ दोसर डिफेंस जरूर बाल कृति आइकन वहाँ कले बना वो सब सरकार को बुला फिर मोरी कहिलो फूल सब कैया फूली को कना बाल गजल संग्रह से लेके थप लावा किताब निकल कर से जरूर बाल कृति की किताब आई करके वहाँ कल वैसे मैं तीनों लेखक लोगों ने अगला दिन में बाल कृति के लग फिर दोस्तों वहाँ लोगों ने बनाई देख चाहता हूँ अग्रिम बनाई देख चाहता हूँ वो लड़का प्रोग्राम फिर कब कब ऐसे कार्यक्रम लाने पड़े तो वो नहीं चाहिए प्रेरणा मिलती सके समय अपनी लड़का शहरे लाइक लड़का बड़ा कर से कार्यक्रम में लाना चाहिए वो फिर एक प्रेरणा देश का नाम खास लागत जहाँ से मनोज आज्ञा की बात आई मैं लागत धाम देवघर से फिर सबसे प्योर भाषा सबसे मौलिक भाषा चिटुने भाषा कोई कह दे कि चिटुने भाषा थर्मल भाषा नहीं हो तो वही तो 1 लाख लगाए चाहिए। सबसे अन्याय चितवन की थारू भाषा पर हुआ रेडियो नेपाल पश्चिम की थारू भाषा में समाचार दिया था, राणा थारू भाषा में समाचार दिया था, पूर्व की थारू भाषा में समाचार दिया था, लेकिन रेडियो नेपाल से चितवन की भाषा में समाचार नहीं हुआ। अभी बागमती प्रदेश अपनी के नेवारी भाषा और तामाङ भाषा की चाहिए मान्यता दिया बा, थारू भाषा की मान्यता नहीं दिया बा। तो ये हमारे लेखक लोग चाहिए यूनिफाइड हुई पढ़ो संयुक्त आवाज उठाई पढ़ो वही वर्ष मैं लागत ऐना बरस के कार्यक्रम चितवन में करब वो चितवन काहे मौलिक थारू भाषा बोलक ओकर बारे में गजब सेशन हमरे करब उनमें कोई डाउट नहीं हो कि चितवन के थारू भाषा में कोई कहल की भाषा नहीं हो वही हमारे करारा जवाब दे। अब यहाँ हमारे पाठ्यक्रम की बात होगा सबसे ने कला रीता बनी कल कि हमने पालिका के में जैन वातावरण नहीं हो सब भाग वातावरण नहीं हो तो हमारे बात का कहते भातृ संगठन बा थारू इलाका सभा लगाए वही से फिर हमें चाहिए झगड़ा करके पालिका में जाके कुछ कहे पड़ो मैं कर लूँ कि आज हम दिनेश जी बोलाई ये ओरा के ओराध्यक्ष से बोलाई तो कम से कम हमारे बात पहुँचे। आज हम लोगों से अनुरोध बा अभी समय बा कि वहाँ लोगों के ओराध्यक्ष पालिका के अध्यक्ष लोग बताया शनिवार हो कल से हमारे बात होना ही पड़ा जहाँ से भी हमारी संख्या कम बा हो ये संख्या फिर मैं कहता हूँ मनोज जी बर्बाद हो ये अपने बच्ची लगभग 2 दर्जन 3 दर्जन बने 2 दर्जन 3 दर्जन में फिर इनने 4-5 जन के सर्वाहारी निकल जाएगी 4-5 जन के शादी चौधरी निकल जाएगी एक सबलर को निकल जाएगी से हमारे थारू साथी का बात घेर जाएगी वही से संख्या में हमें चाहिए डाउट नहीं हुए चाहिए संख्या धीरे धीरे बार बढ़ी हमारे गाना सुना की संख्या वितरण नहीं हो कि कंक्रीट छलफल क्रीम छलफल देखिए थंचे में फिर हमारे क्रीम बात निकलता हो वही वर्ष ये संख्या मैंने चाहिए ले मैं आज कार्यक्रम यूँ हो रही हूँ मैंने बात कर सकूँ धन्यवाद प्रश्न पूछे सकूँ धन्यवाद वो 7 मिनट के लिए झिकरी खेला ब्रेक बार वही से पहले देर समय नहीं होगा था 7 मिनट